हेलो बच्चों, क्लास 8 की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज़ और सब्ट्रैक्शंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग रेशनल नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। -4/9 + 2/7 इज ए डैश नंबर, यानी दो रेशनल नंबर्स का सम कैसा नंबर होगा। बच्चों, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर हमेशा रेशनल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? रेशनल। तो दो रेशनल नंबर्स का सम रेशनल नंबर ही होता है। आगे देखिए बच्चों, 43/89 प्लस -51/47, यानी दो रेशनल नंबर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है और इनमें से एक रेशनल नंबर, जो पहला वाला रेशनल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में दूसरी प्लेस पर है और जो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड प्लेस पर है वो इधर मिसिंग है। बच्चों, आपको हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि रेशनल नंबर्स को अगर हम किन्हीं भी ऑर्डर में ऐड करें तो उनका सम सेम होता है, यानी ऑर्डर बदलने पर सम में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर बदल दिया गया है। जो लेफ्ट हैंड साइड में पहला रेशनल नंबर है वो राइट हैंड साइड में दूसरा रेशनल नंबर हो गया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा रेशनल नंबर है वो राइट हैंड साइड में पहले रेशनल नंबर के प्लेस पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा -51/47। ये बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है 2/7 प्लस डैश इक्वल टू 2/7, यानी 2/7 में कौन सा रेशनल नंबर ऐड करें कि 2/7 ही रहे, उसके वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो। तो बच्चों, हमने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो के बारे में कि अगर हम ज़ीरो को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो उस रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा ज़ीरो। फिर इधर देखिए बच्चों, जीरो में हम कौन सा रेशनल नंबर ऐड करें कि 2/7 आ जाए, तो जीरो में 2/7 ही ऐड करेंगे तो हमें 2/7 मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा 2/7 और ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है एडिटिव आइडेंटिटी। फिर बच्चों देखिए, अगला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में 3 रेशनल नंबर्स लिए गए हैं और राइट हैंड साइड में 2 रेशनल नंबर्स लिए गए हैं और ये 2 रेशनल नंबर्स वही हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में भी हैं और थर्ड रेशनल नंबर यहाँ पर मिसिंग है। अब आप देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एसोसिएशन चेंज किया गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड रेशनल नंबर और थर्ड रेशनल नंबर को एसोसिएट किया गया है, फिर ऐड किया गया है, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकेंड रेशनल नंबर को एसोसिएट किया गया है, फिर ऐड किया गया है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब देखेंगे कि राइट हैंड साइड में कौन सा रेशनल नंबर मिसिंग है, तो आप देखिए 9/10 लेफ्ट में है लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर आ जाएगा बच्चों 9/10। अब दोनों तरफ तीनों रेशनल नंबर सेम है और उनका एसोसिएशन डिफरेंट है, यानी यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चों। अगला पार्ट देखिए बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/7। 3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आपको बच्चों बताया था कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग रेशनल नंबर्स जो दिया हुआ है उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी 3/7 का एडिटिव इनवर्स होगा -3/7। और एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों कि कोई भी रेशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है। फिर अगला पार्ट देखिए बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5। तो बच्चों, इसका भी साइन चेंज कर देंगे एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, और -4/5 का एडिटिव इनवर्स आएगा +4/5। फिर बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रेशनल नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ओन, यानी कौन सा रेशनल नंबर अपने आप का ही एडिटिव इनवर्स होता है। वैसे तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग साइन चेंज कर देते हैं बच्चों,
लेकिन क्या कोई रेशनल नंबर ऐसा है जो खुद का ही एडिटिव इनवर्स हो और साइन का उस पर कोई फर्क ना पड़ता हो? तो बच्चों ऐसा रेशनल नंबर है ज़ीरो, यानी ज़ीरो इज द रेशनल नंबर दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। तो ज़ीरो के आगे बच्चों ना तो हम प्लस साइन यूज़ करते हैं और ना ही माइनस साइन यूज़ करते हैं, यह आपने पहले इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा है। तो ज़ीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जो खुद का एडिटिव इनवर्स होता है। तो इसका आंसर बच्चों होगा ज़ीरो। तो बच्चों आज हमने एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।